एक यूपीएससी एस्पायरेंस जो पूरी जोश के साथ अपने गांव से बाहर किसी शहर तैयारी करने के लिए जाता है, तो वहां जाने के बाद वहां की भीड़ को देखकर, वहां का कंपटीशन को देखकर उसे लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। अरे लोग इतने सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जब उनका नहीं हो पा रहा है तो मेरा कैसे होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस कहानी को पूरा देखना। इस कहानी को देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्त, एक लड़का था जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनका भी एक सपना था, यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके देश की सेवा करूं। और फिर इसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया दिल्ली चला जाता है। लेकिन दिल्ली जाकर इसने हजारों लाखों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं। और ये सारे भीड़ यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ही था। ये सब देखकर ये हताश हो गया और घबरा गया। ये इतनी भीड़ को देखकर, इतने कंपटीशन को देखकर डिप्रेशन में चला गया और इनके दिमाग में खाली नेगेटिव थॉट्स ही चलने लगे। इसे रात भर नींद नहीं आने लगी। ये यही सोचने लगा कि ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मेरा कैसे होगा। अरे मेरी तो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल हताश हो गया था, क्योंकि 400 से 500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। और ये बात हर नए एस्पायरेंट्स के मन में आता ही आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं यहाँ से लौट कर वापस चला गया तो ज़िंदगी में मैं कभी भी आईने में नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि जब मैं आईने को देखूँगा तो उसमें मुझे एक फेलियर दिखेगा। उसमें दिखेगा कि मैं डरपोक था, मैंने इसी वजह से तैयारी नहीं किया और मैं अपने माँ बाप से ये कह कर आया हूँ, ये सपना दिखा कर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा। तो फिर मैं बिना आईएएस बने कैसे चला जाऊँ, ये नहीं हो सकता। दोस्त, फिर इसके अंदर यूपीएससी क्रैक करने का जोश आ गया और इसी सोच के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। और इसने पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करने लगा। और दोस्त, तैयारी करने के बाद जब इसने एग्ज़ाम दिया तो अफसोस, इनका प्री एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। और इसे एक बहुत बड़ा झटका लगा और सोचने लगा कि जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था और उसका पहला ही एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया। और दोस्त, जब ये फेल हुआ ना, तो घर के आसपास वाले लोग ताना देना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी नहीं निकल पाएगा। तुम क्यों सपने बड़े देखकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्त, ये सब देखकर ये लड़का पूरी तरह से टूट गया। और फिर इसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन अपना टाइम भी आएगा। मैं एक दिन इसी ताने को तालियों में बदल कर रहूँगा। और दोस्त, इसने इस साल की किए गए गलतियों को सुधार करके दुगनी मेहनत के साथ फिर दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम यह निकला कि इसका प्री और मेंस दूसरे ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और अब सिर्फ इसका इंटरव्यू ही बाकी रह गया था। लेकिन जब यह इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तब इनके मन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे थे कि यार, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया
तो क्या होगा। मतलब इसे खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा था। इसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया और इसने जैसे तैसे करके नर्वस में ही इंटरव्यू दे दिया और उस रिजल्ट का इंतज़ार बहुत उम्मीद के साथ कर रहे थे, यह सोचकर कि चलो इंटरव्यू तो खराब गया लेकिन कोई ना कोई एक छोटा पद तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, जब रिजल्ट आया तो ठीक इसका उल्टा हो गया। लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था। इसके बाद ये लड़का खुद को संभाल नहीं पाया। इनका सारा सपना चूर चूर हो गया और इनके साथ इनके माँ बाप का सपना भी टूट गया। और फिर एक तरफ ये, दूसरी तरफ इनके माता पिता रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा चांस नहीं मिला करते और इसे 2 अटेम्प्ट मिले थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्च कैसे उठाते हैं ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली ही समझ सकता है। दोस्त, इस दुख की घड़ी में इस लड़के को हौसला देने वाली इनकी माँ थी। इनकी माँ ने बोला कि बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव पर आके तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है। बेटा एक लंबी छलांग मारो और अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यह एक माँ का आशीर्वाद है बेटा। दोस्त, ये लाइन इनकी माँ ने कही तो इसने सोच लिया कि मुझे हार कर नहीं बैठना है, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद है और मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। दोस्त, इसने फिर से दिन रात एक करके तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक एग्ज़ाम के चलते अपने माँ बाप के आंखों में आंसू आना कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और इसने इस बार इतना मेहनत किया कि इसका सिलेक्शन होने से इसे खुद यूपीएससी भी नहीं रोक पाया और 72 रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गया। तो दोस्त, इस कहानी से हमें 2 चीज़ सीखने को मिलती है। पहला, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। और दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और ख़ासकर यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक ज़िले का भार आप कैसे मैनेज करेंगे। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी असफलताओं से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि आपकी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीत में बदल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।